हम बात करेंगे इस सिस्टम के हवाले से जो इस वक्त साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन बन चुका है। इस सिस्टम के बारे में मैं तफसीलन जिक्र करूंगा कि इस सिस्टम में जो है शिद्दत इसकी क्या है इस वक्त, और सपोर्ट कहां से मिली और किस तरीके से ये जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन बना। इस वक्त ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसका मरकज गुजरात और कच्छ रीजन के ऊपर है। हवाएं एंटी क्लॉकवाइज बहुत जो है काफी इसका बड़ा दायरा है। ट्रफ लाइन लो प्रेशर एरिया से तक पहुंच रही है जो कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल में बन चुका है। हम मेडन ऑसिलेशन की बात करें तो यह फेज 4 में है, यानी वेस्टर्न जो है पैसिफिक ओशन मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में, और इसका एम्पलीट्यूड 1+ है, 1 से ज्यादा है। ये बहुत ही जबरदस्त है। एम जो इस वक्त जो ताकत है उसकी जबरदस्त है, और जो हवाएं मानसून की जो है वो ज्यादा नमी लेकर आ रही हैं इस सिस्टम तक। इसी वजह से ये जो सिस्टम है वो ताकतवर भी है। वैसे लैंड पर बनते नहीं ये सिस्टम, लेकिन ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर दो रीजन है इसके। एक तो पहले मॉइस्चर काफी मौजूद था। सिंध में पहले बारिश बहुत हुई है, गुजरात में पहले बारिश बहुत हुई है, और उसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया में बहुत बारिश हुई है। पहले 1-2 सिस्टम आ चुके थे, मॉइस्चर था, पहले लैंड पर बहुत मॉइस्चर था। जब ये सिस्टम आगे बढ़ा तो इसको सामने से जो खुश्क हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वो इतनी नहीं थी जो इस सिस्टम को कमजोर करे। जितना ये आगे बढ़ा, जो एक एक इस जो है वजूहत थी इसकी कि ये स्लो हुआ, इसकी वजूहत थी। बाकी इसको सपोर्ट मिली, हर तरीके से इसको सहारा मिला। बहर अरब से सहारा मिला इसको। जो मगरबी हवाएं हैं इस वक्त, जो जेट एन का जो इसकी लेवल पर है, 2 किलोमीटर ऊपर है, जो इसकी लेवल पर एक जेट स्ट्रीम जो विंड आ रही है वो हैरत से लेकर जायदान और जायदान से लेकर जो है तुर्बत तक इसके पूरा का पूरा जेट स्ट्रीम आ रहा है। वो जब ये सिस्टम सामने थोड़ा सा वो ऐसे मुड़कर यहां से बहर अरब से हवाएं लेकर इसको सपोर्ट कर रहा है। अब जब तेज हवाओं का एक जेट यहां पर है तो इसको आगे जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यही जो हवाएं हैं इसको सपोर्ट भी कर रही है। और एंटी साइक्लोनिक जेट है जो कि ईरान पर, और यह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ऊपर। यहाँ पर भी कुछ हवाएं आ रही हैं। तो इस तरीके से जो सामने जेट था उसकी वजह से ये स्लो हुआ है, और स्लो होने की वजह से सामने भी उतना ही प्रेशर था, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर नीचे होता रहा। इसको आगे जल्दी जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो जेट थी इन्होंने ही इसको इंटेंसिफाई किया। और क्योंकि ये बहर अरब के ऊपर आकर जब इसमें दाखिल हो रही थी तो इसकी शिद्दत जो है वो बढ़ गई और जबरदस्त शिद्दत इसकी बढ़ गई, और ये तब्दील होकर डीप डिप्रेशन से तब्दील होकर ये साइक्लोन ट्रॉपिकल बन चुका है। ये बहुत रेयर होता है और ये तारीख बनती है जब भी ऐसे सिस्टम बनते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर हम इसकी देखें तो इसका जो कन्वर्जेंस है, सेंटर से मैं एक और ग्राफ पर जाऊंगा। ये ग्राफ है, ये मरकज है इसका, रेड लाइन और येलो लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है ये है वेस्ट साइड, इसकी मगरबी हिस्सा। मरकज से जो मगरब है यहाँ पर इसकी हो रही है कन्वर्जेंस, जो हवाएं घूम कर आ रही है यहाँ पर ऊपर उठ रही है। डाइवर्जेंस जो इसकी हो रही है वो बहर अरब, ये है बहर अरब का जो यहाँ पर अगर हम देखें ये बहर अरब है, तो इसका जो नॉर्थ और शुमाल मशरकी हिस्सा है, शुमाल और मशरकी हिस्सा जो है बहर अरब का, जो कि गुजरात आ जाता है, उसमें सिंध भी आ जाता है, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस उसको कहते हैं जहां पर हवा ऊपर उठने लगती है, फिर ऊपर जब जाके फैलती है तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। जो उसका डाइवर्जेंस बनना है वो बनना है इस साइड पर। इसी वजह से डाइवर्जेंस ज्यादा इस साइड है। ये जो रेड लाइन है, रेड एरोज है, ये इसकी डाइवर्जेंस है। यहाँ पर जो है वो ताकतवर सिस्टम बन रहे हैं, भारी से भारी बारिश हो रही है। जो क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं वही क्लाउड सर्कुलेट होकर आ रहे हैं, ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर जब आते हैं फिर से डाइवर्जेंस की जो पहले ही डाइवर्जेंस हो रही होती है और ये क्लाउड इंटर हो जाते हैं, यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, और ये क्लाउड यहाँ पर जो है बारिश देते देते थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। इसी वजह से जो उसका जुनूबी हिस्सा है वहां पर ताकतवर बारिश हो रही है। और अगर इसका मरकज यहाँ से कहीं गुजरता तो हमें बहुत नुकसान होता, लेकिन जो शदीद बारिश हो रही है वो इस वक्त गुजरात में हो रही है। तो ये जो रेड लाइन, येलो लाइन है, ये सिंध के ऊपर क्लाउड्स आ रहे हैं और बारिश हो रही है। हम देख रहे हैं जुनूबी सिंध में हो रही है, सेंट्रल सिंध में अच्छी बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में ज्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है आज रात से कल दिन को थोड़ी शिद्दत बढ़ जाएगी। मगरबी सिंध में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बढ़ेगी अगले 24 घंटों में, लेकिन खतरे वाली बात नहीं है। न वस्ती सिंध के लिए शायद खतरे वाली बात है, शुमाली सिंध के लिए तो वैसे खतरे वाली बात नहीं है,
हल्की बारिश होगी, कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। जनूबी सिंध, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद का जनूबी हिस्सा, मातरी, मोहम्मद खान से लेकर यजोसा और कराची डिवीजन, यहाँ पर अगले 24 घंटों में भी जबरदस्त बारिश होगी। और उसके साथ साथ बर्फखास रीजन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से मौसम अब साफ होना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सागर के कई इलाकों में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वस्ती सिंध में शहजादपुर के आसपास इलाके यहाँ पर मौसम साफ होना शुरू उतना नहीं होगा। क्लाउड्स रहेंगे, हल्की बारिश होगी, कहीं ज्यादा होगी। कल तक मौसम साफ होना शुरू होगा वस्ती सिंध से। जितने भी वस्ती सिंध के इलाके हैं कल जाके वहां पर जो है वो मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सी वजाहत थी जो मैंने आप लोगों को दी है, किस तरीके से ये ताकतवर बना। और उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है और इसमें जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ये मैंने सारा इसको आप लोगों को बताया इस वीडियो की तरीके। और अब क्या है कि ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा स्लो होता जाएगा, उसकी वजह ये जेट स्ट्रीम विंड्स है। जो जेट आ रहा है वो बहुत, जेट स्ट्रीम विंड्स नहीं बल्कि जेट जो आ रहा है वो बहुत ताकतवर है, इसकी वजह से ये स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन में भी बदल चुका है। हम बात कर लेते हैं आगे पंजाब में क्या होगी सूरत हाल अगले 24 घंटों में, क्योंकि साइक्लोन सर्कुलेशन है, ट्रफ लाइन बनी हुई है, यही सिस्टम है, इसका सहारा है। पंजाब के जो रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जबरदस्त बारिश होगी अगले 24 घंटों में। जनूबी पंजाब में काफी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। डेरा गाजी खान के काफी इलाकों में, चाहे वो राजनपुर हो, लिया हो, मुजफ्फरगढ़ हो, इन सब के सब इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी। मालाकन रीजन, हजारा रीजन, पेशावर, मर्दान और इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटोरी है, इसके जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। डेरा इस्माइल के कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बन्नू रीजन और क्वाट रीजन में बारिश की शिद्दत कम होगी। कुछ इलाकों में मुमकिन हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं है। लेकिन ये जो हिस्सा है पंजाब का, जो शुमाली हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी बारिश होने वाली है। बावलपुर रीजन के काफी इलाकों में जबरदस्त बारिश होने वाली है, लेकिन शिद्दत ज्यादा शुमाली हिस्से पर। मुल्तान के जो जैसे खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा, बावल नगर, यहाँ पर भी काफी इलाकों में बारिश हमें देखने को मिल रही है अगले 24 घंटों में। हम बात कर लेते हैं सिंध की, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद रीजन के जितने भी इलाके हैं, मगरबी हिस्सा, दादू और कराची डिवीजन, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये इसके ऊपर सिस्टम असरअंदाज होगा। अगले 24 घंटों में भी बारिश रहेगी, लेकिन 30 अगस्त की शाम या 31 की जो रात है तो सिस्टम ये आगे निकल जाएगा, फिर यहाँ पर बारिश की शिद्दत जो है कम होगी। लेकिन कराची में, ठट्टा, बदीन, सुजावल और हैदराबाद रीजन के इलाके, मगरबी सिंध के कुछ इलाके हो सकते हैं, जामशोर डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ पर अगले 24 घंटों में भी बारिश का जबरदस्त अमकान रहेगा। शुमाली सिंध, जैकबाबाद, शिकारपुर, गोटकी, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, ये जो इलाके हैं, इनके जितने भी इलाके हैं यहाँ पर शिद्दत कम रहने वाली है। नवाबशाह डिवीजन और सांगड़, नौशहरा फरोज, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके ऊपर जितने भी इलाके आ रहे हैं, हैदराबाद के आसपास मटियारी, हाला और उसके अलावा आगे जो मांझन से लेकर दादू तक, सेवन बीच में जो इलाके आ रहे हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। शायद खतरे वाली बात यहाँ पर नहीं है फिलहाल। शहजादपुर के आसपास कुछ इलाकों में हो सकता है कुछ ज्यादा बारिश हो जाए। मिरपुखास और थरपरकर, यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। आज रात को कुछ बारिश होगी, कल भी बारिश होगी, लेकिन इस सिस्टम का असर है, इसकी वजह से बारिश होती रहेगी अगले 2-3 दिनों तक। जब इतना बड़ा वेदर सिस्टम आता है तो उसकी वजह से जो है वो उसकी नमी मौजूद होती है, जैसे धूप निकलेगी, बारिश बनेगी, मॉइस्चर रहेगा। तो एक और सिस्टम भी आने वाला है सितंबर में, उसके बारे में हम बात करेंगे लगातार वीडियोस में। और आप मेरे चैनल्स के ऊपर आ जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको लगातार जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मौसम के हवाले से हम बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर को देखें, यहाँ पर भी काफी इलाकों में क्लाउडी और बारिश का अमकान रहने वाला है। कश्मीर और जम्मू के काफी इलाकों में यहाँ पर भी बारिश का अमकान अगले 24 घंटों में रहने वाला है। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। जोएब, कोटा, चमन, देरा मुराद जमाल, यहाँ पर इलाकों में डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छे थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, बारिश होगी। खुजदार से लेकर तुर्बत तक और यहाँ दुरेजी से लेकर नीचे कराची तक, ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम जब यहाँ पर गुजरेगा, थोड़ा सा ऊपर आकर ऐसे गुजरेगा, तो यहाँ पर भी काफी इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान देखने को मिल रहा है। तो पंजाब के काफी इलाकों में अच्छी बारिश होगी, आजाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में होगी, पेशावर के काफी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा आपको। पहले मैंने कोशिश की थी सिस्टम को एक्सप्लेन करने की, आप लोगों को याद होगा मैंने कौन ऑफ अनसर्टेनिटी बनाया था बहुत पहले, हो सकता है 4 या 5 दिन पहले मैंने बनाया था कि इस सिस्टम का जो मरकज है वो यहाँ इसी के आसपास यहीं पर गुजरेगा। तो लगभग ये बिल्कुल यहाँ पर गुजरा है सिंध के आसपास। जो ऊपर नीचे हुआ है, स्लो मोशन हुई है, वो हुई है जो हवाएं आ रही हैं ईरान से, जो हवाएं आ रही हैं जो उसी लेवल पर आ रही है, वो तेज हवाएं हैं।
वो ऐसे मुड़कर इस सिस्टम को सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन जब यहाँ से हवाएं आ रही हैं तो सिस्टम को आगे जाने में दिक्कत हो रही है। इसी वजह से ये ज्यादा देर तक 4 दिनों तक समुद्र के ऊपर रहा है। वरना जिस स्पीड के साथ जा रहा था तो 1-2 दिन में गुजर जाता, इतना शायद नुकसान नहीं होता। अगर ये ऊपर आ जाता बहुत नुकसान होता, क्योंकि सिस्टम जो भी होता है उसके जनूबी हिस्से में ज्यादा बारिश होती है, शुमाली हिस्से शुमाल मशरक में कम होती है। मगरबी और जनूबी हिस्सा जो होता है सिस्टम का, मरकज के आसपास अगर हम देखेंगे, यहां पर मैं यहां अगर आप देखोगे ये मरकज है, इसका जो शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्सा, यहां पर बारिश कम होगी, जो मगरबी और जुनूबी हिस्सा यहां पर बारिश ज्यादा होगी। अब क्या है इस सिस्टम में, मगरबी हिस्सा थोड़ा सा पाकिस्तान को लग रहा है, सिंध के इलाके में, जैसे यहाँ ठटा आ जाता है बदिन सुजावल कराची, यहाँ तक थोड़ा सा इसका ऐसा जो वो लग रहा है। इसी वजह से मगरबी जो हिस्सा लग रहा है, इसी वजह से यहाँ बारिश अच्छी होगी, ज्यादा बारिश होगी, हालात खराब भी हो सकते हैं कुछ इलाकों में। ये जो हिस्सा है, ज्यादा जो जुनूबी हिस्सा है वो गुजरात पर है, इसी वजह से ज्यादा जो बारिश हुई है वो गुजरात में हुई है। लगातार मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, आप मेरे पेजेस पर आ जाइए और मैं इंशाल्लाह आपको जबरदस्त अपडेट दूंगा मौसम के हवाले से। थैंक यू।